दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आई हुई हूँ लवपंथी के सेट पे। जो सीरियल है लवपंथी, उसके सेट पे आई हुई हूँ। और यहाँ पर ये रूम आप देख सकते हैं। ये रूम है प्रोडक्शन रूम, जहाँ पे क्या होता है कि जब भी शूटिंग होती है, शूटिंग होने के बाद डबिंग होती है, तो ये डबिंग एरिया है जहाँ पे सभी आर्टिस्ट मतलब अपना शूट कंप्लीट करके, या फिर शूट हो गया आधा आधा भी होता है तो भी बीच में अगर डबिंग जरूरी है तो वो आते हैं, फिर यहाँ पे डबिंग करते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको दिखलाया था कि हीरो अभी अपना डबिंग करके गए हैं। और ये सेटअप होता है जहाँ पर आप लोग सेट पे ये यहाँ पर आर्टिस्ट बैठते हैं और डबिंग करके फिर जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर में देखते हैं कि शूट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। चलते हैं बाहर। आप लोग को मैंने रूम दिखला दिया। एक छोटा सा रूम मिलता है जहाँ पर सभी आर्टिस्ट आके अपना डबिंग करते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं। और मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखलाती हूँ। आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो मैं आज आई हुई हूँ लवपंथी के सेट पे। लवपंथी सीरियल है तो उसके सेट पे आई हुई हूँ कि यहाँ पर शूटिंग वगैरह कैसे होती है। और ये जो लवपंथी की शूटिंग हो रही है ये मड में हो रही है। तो जो मुंबई के हैं उनको पता है कि मड कहाँ पर है, जहाँ पे ऑलमोस्ट जो सीरियल वगैरह की शूटिंग होती है वो मड में या फिर पर्टिकुलर एरियाज़ में होती है। इस सीरियल की शूटिंग मड में हो रही है। और ये है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही अच्छा है। ये सेट लगता है, मतलब हर जगह सेट होता है कि यहाँ पर ही शूटिंग होगी। जो एवरीडे आते हैं, ये देखिए व्यू तो बहुत ही मस्त है। किसी सीन में ऐसा होता होगा, जैसे मैं आपको दिखलाती हूँ एक बार। जैसे क्या होता है किसी सीन में ये घर को दिखलाना होता है तो उस हिसाब से लिया जाता है वो एरिया। तो ये यहाँ का है, ये देखिए यहाँ पर उस तरीके से ही सेट को बनाया जाता है। ये पूरा एरिया है, ये भी है। जो सीन जहाँ पे लगेगा, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी इस रूम की तो यहाँ पे फिर शूट होगा, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये है, फिर इस तरफ देखिए यहाँ पर किचन भी है। अगर किचन का कोई सीन रहा तो किचन वाला सीन शूट होगा इस तरीके से। उस हिसाब से ही रूम का डेकोरेशन वगैरह किया जाता है। ये पूरा, ये देखिए यहाँ पर अगर इसकी ज़रूरत होगी लाइब्रेरी वगैरह की, कुछ ऐसा सीन दिखाना होगा तो वैसे ही सीन तैयार किए चल गए हैं। इस तरफ क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये देखा कि किस तरीके से जब कोई भी सीरियल की शूटिंग होती है तो एक पूरा जगह, जैसे यहाँ पे अगर झूले वाला कोई सीन होगा तो उस हिसाब से यहाँ पर ये है। अभी चलते हैं और ये देखिए अगर गार्डन का कोई सीन लेना हो तो ये सब यहीं पर ही शूटिंग होती है। ये देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग शूटिंग एरिया में जहाँ पे शूट चल रहा है। और ये इस तरीके से शूटिंग होती है। आज साइलेंट कर दिया मैंने। संजना क्या है? रंजना, तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हो कि ये सुरभि हमें मिल जाएगी? डबिंग में यही होता है। हमें नहीं है। हाँ, हमें था। बहुत कवर चला रहे। यार उसको ढूंढते ढूंढते ना हालत खराब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा उसको कहाँ ढूंढे। और बनारस कोई इतना छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही है ना कुछ? क्या करें? सुना नहीं है मैंने, मैंने ऐसे ही बोल दिया। ले क्या ढूंढते ढूंढते
यार उसको ढूंढते ढूंढते ना हालत खराब हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है सुरभि को कहाँ ढूंढे। और बनारस कोई छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। इतना ही था कि पूरा मुझे 2 लाइन मिला। 2 ही चाहिए था यार, क्यों करवा रहे हो इतना ज्यादा ज्यादा? यहाँ तक मिला मुझे। कितना ले लेती है? आगे वाला भी कर दिया मैंने। हाँ, है ना? मारे क्या? और हम लोग सबको मिलकर एक ही जगह ढूंढ रहे हैं बस उसे। एक बार पूरा सुना देना मुझे। नहीं, कुछ अलग ही है। ठीक है, कहाँ ढूंढे उसे यार, कैसे ढूंढे उसे? उसे 2 बार हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेट लगा हुआ है और जैसे कि आर्टिस्ट तैयार होते हैं तो उनको एक अपना रूम दिया जाता है। जैसे ये रूम दिया गया है, सरिता है कोई आर्टिस्ट, ये रंजना का रूम है जो इस सीरियल की लीड है। तो इस तरीके से, और ये रूम है सिरोकी का, प्रोडक्शन वालों का रूम है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डबिंग वगैरह होती है, जो आर्टिस्ट अपना शूट करके आते हैं और फिर डबिंग होता है। तो ये रूम पूरा मैशअप ही रहता है क्योंकि आर्टिस्ट आते हैं फटाफट। ये है अपना उनका स्क्रिप्ट वगैरह, ये स्क्रिप्ट है उनका। ये रूम पूरा ऐसे ही रहता है क्योंकि आर्टिस्ट आए फटाफट डबिंग की फिर निकलते हैं। अभी हम जाते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं क्या है। और ये है जहाँ पर आर्टिस्ट के कपड़े वगैरह, आज ये कपड़ा पहनने वाले हैं। तो ये प्रोडक्शन का होता है, पूरा प्रोडक्शन रूम है। ये है उनका सामान, पूरा मैशअप रहता है। और यहाँ ये है जो आर्टिस्ट के जो कपड़े हैं वो ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये आर्टिस्ट के कपड़े वगैरह हैं, जो आर्टिस्ट का जैसा कपड़ा रहता है। ये उनका एक अलग रूम है, जिस तरीके से डिमांड होती है। इस तरफ देख सकते हैं, तो सबके कपड़े रखे जाते हैं यहाँ पर, पूरा सेट तैयार किया जाता है। तो ये इस तरीके से ही रहता है। देखिए ये छोटा पंडित है, जैसे आप देख सकते हैं कि छोटा पंडित का है तो इसमें उसके कपड़े हैं। सॉरी, अरे वो सुमन ये अपनी चाय वगैरह सब पीते हैं। तो ये तो आपने देखा कि यहाँ पे आर्टिस्ट के कपड़े वगैरह रहते हैं। अभी हम जाते हैं जहाँ पर शूटिंग हो रही है, वहाँ कुछ एक देखते हैं कि कैसे शूटिंग होती है, क्या होती है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ शायद मुझे शूट ना करने दें, लेकिन फिर आई विल ट्राई। मैं शूट तो नहीं करूँगी बट एक छोटा सा आपको झलक दिखलाती हूँ किस तरीके की शूटिंग होती है। तो वहाँ पर चलते हैं, मैं दिखलाती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी टीम काम करती है। उस तरफ शूट चल रहा है, आगे की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ, और यहाँ पे सारी टीम है। अभी तो शूट चल रहा है, कैसे शूट हो रहा है। मैं बात तो करूँगी जिस बात पर।
मैं ज़्यादा शायद ब्लॉग ना मतलब आगे का सीन शूट ना कर पाऊँ क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत ना बस मेरे को दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई सीन चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये वहाँ डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, तो उधर का ज़्यादा सीन में शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अलाउड नहीं होता है। ये हैं हीरो लवपंथी के, जो आपने देखा था कि वो डबिंग भी कर रहे थे। अभी इनका सीन कंप्लीट हुआ है तो स्क्रिप्ट लेके घूम रहे बेचारे। तो देख सकते हैं कि एक सीरियल में इतने सारे लोग काम करते हैं इस तरीके से। मैं ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सीन चल रहा है। अभी जा रहे होंगे अपने रूम में। सीन कंप्लीट। ये बेचारे गए अपने रूम में, अभी फिर से डबिंग करने जाएंगे। ये बोल रहा था तो मुझे बता ये देखिए जो कपड़े लेने के लिए कपड़े चेंज करना होता है, तो ये प्रोडक्शन टीम से आते हैं, फिर ये बोलते हैं हाँ ये कपड़े दो, इस तरीके से होता है। और फिर ये टी शर्ट लेकर जाएंगे, हीरो के लिए टी शर्ट लेकर जा रहे हैं। अभी उनका सीन चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से। उसका हीरो का डबिंग कंप्लीट हो गया ना? नहीं अभी दूसरा सीन बनने वाला है तो उसकी तैयारी हो रही है यहाँ पर। अभी चाय की टपरी लगी है तो यहाँ पर कुछ वैसा ही सीन शूट होने वाला है। ये हैं डायरेक्टर साहब जो सीन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सारे साउंड वाले काम कर रहे हैं। अभी दूसरा सीन होगा तो उसकी तैयारी चल रही है। एक एक सीन पे काम होता है। उस तरफ चाय। यहाँ बैठ के सीन देखेंगे डायरेक्टर। यहाँ लगाए छोटू यहाँ पे स्टैंड वाला है। चलो गद्दे की दिखेगी बेटा।
इसको इधर करो, ये साइड ले लो, ये साइड। इसको भी उठा के वो साइड डाल दो। ये साइड बाबू फिर बाबू इधर इधर रख इधर रख इधर इमली का नीचे 3.2 ऊपर था अभी 2.8 सर्विस ये नहीं करेगा वो सब बाइक लगाना आता है और कार्ड फॉर्मेट कर देगा रोल के बाद कार्ड फॉर्मेट करने आएगा उसके बाद भी ये सब कुछ कैसे हो ये देखिए यहाँ पे सीन का रिहर्सल चल रहा है। इन तीनों का सीन है वीडियो करुण के साथ वाले बंदे का, तो उनका रिहर्सल चल रहा है। इस तरीके से इनका रिहर्सल चलता है। डायरेक्टर वहाँ वेट कर रहे हैं इनका। अभी सीन का कुछ चेंजेस हुआ तो चेंजेस कर रहे हैं। इस तरफ होगा सीन और ये रिहर्सल कर रहे हैं। सॉकेट ऐसा क्यों घुमा रहे तुम स्क्रीन में समझ में नहीं आ रहा है ये पहले ही करना चाहिए ना डायरेक्टर जी भड़क रहे हैं क्योंकि पूरे सीन को डायरेक्ट करना होता है। इस तरीके से करना है, ये चीज़ सारी टीम लग जाती है। मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी रिहर्सल कर रहे हैं। उस तरीके का सीन है तो मैं ज़ोर से बोल नहीं सकती हूँ। हमें कोई खुशी नहीं दे पाए पापा तो हमें अपनी बेटी की नौकरी में शौक वो कैसा लगेगा तो उनको ये पता चलेगा कि उनका बेटा फेल हो गया। ले लो सॉकेट एक सॉकेट लेके जाओ डाल दो रेडी सर रेडी सर 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 तो अब यहाँ पर सीन होने वाला है। मैं पूरा तो नहीं दिखला पाऊँगी लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है मैं दिखलाती हूँ क्योंकि हम सीन नहीं दिखला सकते हैं शूट के टाइम पे। और मैं थोड़ा बहुत जो भी होता है मैं ट्राई करती हूँ दिखलाने की। अभी यहाँ पे सीन होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से इस तरफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, सीन उस तरफ लगा है, ये कैमरामैन वगैरह है, ये डायरेक्टर बैठे हैं। यहाँ से वो इस तरह
वो इतने वाले कुत्ते ऊपर आना पड़ेगा ना, फिर आ रहे यहाँ तक सर नहीं थोड़ा पीछे बस टेंशन में टेंशन में अभी तू ये रख सकता हूँ हाँ एक्शन इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, चिंता हो रही है। ए रॉकी थोड़ा आगे हो, बबलू थोड़ा पीछे हो। ये पोजीशन है, जाओ तो पोजीशन बेसिक भी लेना सिखाना पड़ेगा, भेजो तुम लोग का भी। आओ इधर पर और फास्ट जाओ थोड़ा। रोलिंग गान ये चावल लेफ्ट हो रहे और काम करते रहे। रोलिंग गान एक्शन वापस शर्ट ठीक करे पीछे से। रोलिंग एंड एक्शन हारे गए तो तुम लोग हैं? कब से वेट कर रहे हैं हम, चिंता हो रही है यार हमें। अब शक्ल क्या देख रहे हो, हमारी शक्ल पे रिजल्ट आएगा क्या? चेक करो जल्दी और बताओ, मैं रिजल्ट देखता है। रिजल्ट देख के आए हो तुम लोग रहे। तो ये अभी उनका सीन चल रहा है। अभी एक सीन को करने में उनको कितना टाइम लगता है आपने देखा होगा। शर्ट ठीक नहीं है, डायलॉग गलत है, फिर डायरेक्टर को हर चीज़ देखना पड़ता है कि ये सही है वो सही है, टाइम भी देखना है, शूट भी कंप्लीट करना है। और सीरियल का ऐसा रहता है कि आपको टेलीकास्ट का रहता है, एवरीडे टेलीकास्ट का है, तो आप इसमें ऐसा नहीं कि शूट करके रख दे, वो सबका टेलीकास्ट रहता है, तो आपको शूट भी करना है कंप्लीट, सब कुछ देखना पड़ता है। तो डायरेक्टर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अभी वो एक ही सीन को किए जा रहे हैं। बस मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगी, दूसरे सेट पे जाऊँगी यहाँ का कब, क्योंकि अभी क्या है कि उनकी कुछ डबिंग पेंडिंग है, तो डबिंग वगैरह करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, दूसरे सेट पे जाएंगे। देखते हैं अभी डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ वहाँ पर एक बार लोग आप देख रहे हैं वहाँ जो भी सीन चल रहा है, और ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हो जो बैठे हुए वहाँ जो भी सीन चल रहा है, उस सीन का पूरा इनके पास फुटेज रहता है लाइव, तो वो लोग यहाँ से बैठ के देखते रहते हैं। जैसे अभी यही सेम सीन वहाँ चल रहा है, तो यहाँ लाइव चल रहा होता है एज यू कैन सी, तो वो यहाँ से बैठ के देखते रहते हैं।
सीधा अर्जुन उठ के जाने लगेगा रोलिंग एंड आगे आगे